नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आपको पता है कि जैसे कि भाई फरवरी महीना शो का ही है ना। शो के पीछे शो, जैसे ऐसे बोलते हैं ना, वैलेंटाइन डे आ रहे, रोड डे आ रहे, ऐसे हमारे यहाँ शो ही शो चल रहे हैं ना। कभी किसी जिले में शो हो रहा है, कभी किसी जिले में शो हो रहा है। और आपको भी पता है कि भाई रिसेंट में ही एक बहुत अच्छा शो जगराओं में भी ऑर्गेनाइज, जगराओं के जो लोग हैं वो करने वाले हैं ना। तो मैं भाई नाम क्या है वो वगैरह पूछने से बढ़िया है कि डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आता हूँ कि भाई जो जगराओं में जो शो हो रहा है, वो जो आप सब लोग, यानी कि आप एक तरीके से बोले कि भाई कमेटी के सारे लोग यहाँ पे नहीं है, पर आप एक तरीके से कमेटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। जी। तो सबसे पहले पहले जानना चाहूंगा शो कराने का उद्देश्य क्या है, ये शॉर्टकट में बताएं, फिर आगे की जो मेन मुद्दे की बात है अपन वो करेंगे। प्रदीप भाई जी, पहले तो नमस्कार सारे व्यूअर्स नमस्ते। को भी। जो शो कराने का आदेश ये है जी कि हमारे जगराओं में, जैसे आपको भी पता है, हमारे सरकारी मंडी लगती है। और ये बहुत पुरानी है, कम से कम 20-22 साल की मंडी लगती है। बिल्कुल। तो हमारी जगराओं वाली मंडी के साथ कुछ भी ऐसा डिस्प्ले टाइप सिस्टम नहीं था। तो इसकी वजह से हमने ये जितने भी, एक अकेले जगराओं नहीं है, जो ऑल ओवर पंजाब के ही लोग, हम सब जितने भाई मिलके कर रहे हैं, एक मंडी के साथ अपना एक शो का ऑर्गेनाइजेशन रखा है। ये कोई स्पेशल शो नहीं है, इसको हम मंडी के साथ रख रहे हैं। हमारी जो मंडी है वो 25 तारीख से शुरू होती है, और इसलिए हमने जो शो है उसकी स्टार्टिंग में रख लिया है 24, 25, क्या 26। डेट रहने वाली है शो की? हमारी 24, 25, 26 फरवरी, इसी महीने की 24, 25, 26 ऐड कर तारीख। ही दूंगा। जी तब भी आप एक बार 24, 25, 26 का जो भी शेड्यूल हो मोटा मोटा वो एक बार बता 24 दें। को 24 को देखिए जी, पहले तो हम जो जो हमारा शो है वो महाराजा रंजीत सिंह हॉर्स शो है जी। जो बिल्कुल। सिखों के जो सोसाइटी का नाम जो है। सोसाइटी नहीं, शो का नाम है, हाँ हाँ। सोसाइटी का नाम है महाराजा रंजीत सिंह हॉर्स ब्रीडर्स सोसाइटी। ओके। तो पर शो हमने वो सोसाइटी मतलब एक शो ऑर्गेनाइज कर रही है, महाराजा रंजीत सिंह हॉर्स शो 2024 जगराऊं। इसमें हम नुकरा और मारवाड़ी दोनों कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में हमारे में नुकरे का भी क्रेज उतना ही है जितना मारवाड़ी का है। और फिर जी हम जो अभी 24 तारीख की जो है उसमें हम 4 रिंग कराएंगे। चारों रिंग मिल्क टीथ के हो जाएंगे जी, जिसमें नुकरा और मारवाड़ी, कॉल्ट एंड फिलीज दोनों कवर हो जाएंगे जी। तो 24 का तो, और 24 को जी इनोग्रेशन हो जाएगी। जो इनोग्रेशन का टाइम एग्जैक्ट दे रखा है जी वो 10 बजे का है, वो हमारे लोकल प्रशासन की तरफ से होना है, तो वो लेट नहीं हो सकता जी। और जो हमारी 25 तारीख है जी, 25 तारीख को अब 2 दांत का होगा जी। चारों कैटेगरी 2 दांत की, मतलब नुकरा और मारवाड़ी में कॉल्ट और फिलीस का 4 रिंग हो जाएंगे। और 5वां रिंग 25 तारीख को होगा नुकरी मेयर्स का जी। बिल्कुल। मतलब हमारे 25 तारीख को 5 रिंग है। ये मेरे हर भाई नोटिस कर ले कि 2 दांत रिंग कैटेगरी के साथ नुकरी मेयर्स की जो फंक्शन है, रिंग है, वो होने वाला है 25 तारीख को। ये हमने थोड़ा सा चेंज भी किया है, बिकॉज हम पहले इसको 25 को नहीं रख रहे थे, 26 को रख रहे थे। ये हमने रिसेंट अपडेट है और ये फाइनल है। बिल्कुल। और जो हमारी अभी 26 तारीख आ गई, 26 तारीख को जी हम कर रहे हैं, एक तो पहले तो सुबह जो स्टार्टिंग होगी वो मारवाड़ी मेयर से स्टार्टिंग हो जाएगी। मेयर्स के बाद हम जी जो हमारा टाइम होगा उसमें डिस्प्ले सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है जी, जिसमें हम 2 चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। एक तो घोड़ों का डिस्प्ले है, एक बच्चों का डिस्प्ले है, और फिर स्टैलेंस, नुकरा स्टैलेंस और मारवाड़ी स्टैलेंस रहेगा जी। बिल्कुल। ये हमारा 26 तारीख का शेड्यूल है जी। तो जैसे जसप्रीत भाई बात करें अभी डायरेक्ट ही, देखो बाकी सारी बातें तो वो हो ही जाती है कि भाई शो ऐसा होगा वैसा होगा ना। मुद्दे की बात करें, आपके इंडिया के अंदर बहुत सारे शो हो रहे हैं ना। जी भाई। आज हमारे इंडिया में शो की हालत क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं है ना। और हर आदमी, आपको भी पता है कि आज घोड़ा शो में लगाने से बहुत कतराता है। इसलिए ही आज देखें तो डिस्प्ले में घोड़ों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि लोग रिंगों को थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहे हैं अवॉइड ना। कर रहे हैं जी। तो आपके शो में मान के चलो मैं घोड़ा लेके आऊं तो क्यों लेके आऊं? आपके शो में ऐसा क्या अलग मेरे को देखने के लिए मिलेगा जिसकी वजह से मैं आपके शो में घोड़ा लेके आऊं? क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरा सवाल नहीं, जो हर नया घोड़ा पालक होगा ना बिल्कुल उसके मन बिल्कुल, का भी सवाल होगा ये। उनके बिहाफ से आप सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल ये बात सही है। प्रदीप भाई देखो, मैं पहले तो आपके माध्यम के थ्रू एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी शो कमेटी, जो भी शो ऑर्गेनाइजर करते हैं, मतलब जो लोग देखते होते हैं उनके लिए कमेंट करना बड़ा आसान होता है, पर एक शो को ऑर्गेनाइज करने में मतलब दिन रात एक हो जाता है। तो और ये बात, मैं किसी की शो के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ इवेंट, एक कंपटीशन है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जीत हार बनी हुई है। तो मैं तो सारे शोज़ को अच्छा ही बोलूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, बिकॉज सब भाई लोग अपना बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं। और उसमें हम जितने ज़्यादा शो होंगे, कुछ लोग बुरा मानते हैं, मैं एक चीज़ जो मेरे को भी देखने में मिली है, जितने ज़्यादा शोज़ होंगे
और अगर वो अच्छी तरह ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, बेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, तो घोड़ों में ब्रीडिंग की क्वालिटीज़ को इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ आपको एक्साइटमेंट देती है कि क्योंकि जैसे जैसे शोज़ होते हैं, नॉलेज, जैसे अभी 4 लोग शो देखने आ रहे हैं तो उनको पता लगता है कि भाई किस टाइप के घोड़े आ रहे हैं, किस टाइप की आजकल ब्रीडिंग चल रही है, तो एक ब्रीडिंग में भी इंप्रूवमेंट होती है। ये शोज़ का एक एडवांटेज है जी। अब हम सब शोज़ अच्छे हो रहे हैं, पर जो हमने कंसेप्ट रखा है जी, एक तो हमने ये रखा है कि हम टोटली पॉइंट्स बेस्ड शो कराएंगे, पॉइंट्स के ऊपर रहेगा। इसमें इंडिविजुअल किसी का भी ये डिसीजन नहीं रह सकता कि मैं इस घोड़े को जताऊंगा। बिल्कुल। जो भी हमारे जजेस होंगे वो पॉइंट सिस्टम देंगे, वो शीट्स होंगी, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल, जो भी कमेटी रहेगी वो शीट्स को कोई भी मैनिपुलेशन ना हो, जो जज ने मार्क्स लिखे हैं वो रहेगा। और एक इसमें एक हम जजमेंट में ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमारे जज जॉइंट जजिंग नहीं करेंगे। जॉइंट कैसे? जैसे जी आपने देखा है शोज़ में 4-5 जज एक साथ खड़े होते हैं, बातें करते करते मार्क्स लगाते रहते हैं। तो हमने इसमें सारे ये मतलब एक मेरा डिसीजन नहीं है, जो मेरी पूरी कमेटी है, क्योंकि हमारे में कोई वो नहीं है कि ये हमारा प्रधान है, ये वो है। हम तो सब है कि एक ही कमेटी काम कर रही है, इसमें कोई लीडरशिप का वो कुछ नहीं है, सब हम कमेटी मेंबर्स हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया हुआ कि इसमें सारे जज इंडिपेंडेंट जजमेंट देंगे। जो भी जज है वो अपनी इंडिपेंडेंट जजिंग देगा हर घोड़े की। और इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं जजमेंट को, फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग में। और ये जो हमारे एफर्ट्स हैं कि हम बड़ा नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी जजमेंट देने की कोशिश करेंगे। और जजेस भी मुझे ये लगता है कि अपना बेस्ट देंगे, क्योंकि देखो जब कोई एक बंदा जजमेंट करता है ना, उसको गाली देनी बड़ी आसान होती है, बुरा बोलना आसान होता है, पर सम टाइम्स कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि जो जजमेंट जो जज कर रहा था, जो वो चीज़ें देखता है, वो कई बार कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं, और वो कभी समझ में भी नहीं आएंगी, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि वो उन शीट्स में ही छुप जाता है। तो हम एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाएंगे, अगर किसी का घोड़ा आ भी रहा है तो उसको पता लगे कि मेरी जजमेंट क्या हुई है। बहुत एक नया सिस्टम लाएंगे। जब आप शो के टाइम आएंगे तो आपको इसका पूरा एक देंगे, तो आपको पूरा इसका सिस्टम देंगे कि हमने कैसे जजमेंट सिस्टम ये किया है। और इसमें कोई भी बड़ी बात ये है, अब जैसे मैं, आपको पता है कि मैं मज्जू के लाइन का थोड़ा फ़ैन हूँ, तो कुछ कहीं लोगों, पता लगे तुम शो में सारे मज्जू के लाइन के घोड़े जिताने लग जाओ। हाँ हाँ, नहीं यही बात लोगों में भी चल रही है। हाँ। हम घोड़े को लाइन से जज नहीं करेंगे, ये बात बहुत क्लियर है। हम घोड़ा जो जज होगा वो घोड़े के करेक्टर से ही जज होगा। हम घोड़े को एज अ घोड़ा ही जज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लाइन का रहे। ये मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि ये लाइन को प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम किसी को प्रमोट नहीं कर रहे। हमारी नज़र में घोड़ा घोड़ा है। हम सिर्फ घोड़े को जज करेंगे, ना तो घोड़े का मालिक जज होने वाला है और ना घोड़े का बाप और ना नहीं तो जैसे जसप्रीत भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, देखो ये मेरे मन का सवाल है, हाँ, हो सकता है लोगों का भी सवाल होगा ना। जी 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 जैसे हिंदुस्तान में जितने भी शो होते हैं, जी सारे लोग शो से पहले कहते हैं कि भाई साहब वंदे मातरम, ये शो इतना फेयर होगा कि हिंदुस्तान में इसकी मिसाल बन जाएगी, ये वो। और लास्ट के होते होते दिन आपको शो का क्या कबाड़ा होता है। मैं सारे शो की बात नहीं कर रहा, कुछ चुनिंदा शो की बात कर रहा हूँ। जी। तो क्या ऐसा अपने शो में भी देखने के लिए मिलेगा, या वास्तव में आप जो कह रहे हो उन बातों पे ये शो खरा उतरेगा? प्रदीप भाई देखो, आज तक आप भी बहुत लोगों में जाते हो और आपको पता है कि अपनी इमेज कैसी है, क्योंकि अपन वो बंदे हैं जिन्होंने राइटिंग में काम शुरू किया है, हरदम कोशिश की है कि कुछ बेटर कर सकें। और शो में भी हमारा 100% एफर्ट्स हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी कमेटी है, अभी तक हमारी मेंबर एक ने ये नहीं बोला कि वो घोड़ा जीतना चाहिए, वो जीतना भाई। जितने भी हमारे कमेटी मेंबर्स हैं, सबका यही है कि भाई घोड़ा जीतना चाहिए, घोड़े का मालिक नहीं जीतना चाहिए। तो हम इसी थीम पे काम करेंगे। जो हमारे जजेस भी होंगे वो भी अपने बेस्ट एफर्ट्स लेंगे कि एक डिजर्विंग घोड़ा जीते। क्योंकि देखो प्रदीप भाई, हार जीत तो बनी हुई है, तो कोई ना कोई हारेगा, कोई अगर ना कोई जीतेगा। पर हारे, घोड़ा घोड़े से हारे तो एक सेटिस्फेक्शन जो हारने वाले को भी रहे और जीतने वाले को भी रहे। हमारा विजन यही है, अगर आप घोड़ा लाएं, अगर आपसे अच्छा घोड़ा जीत रहा है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे घोड़े से हार रहे हैं तो आपके लिए भी एक होना चाहिए कि ठीक है, वो घोड़ा डिजर्विंग था, मेरा हारा है। हम इस थीम के ऊपर काम कर रहे हैं कि डिजर्विंग घोड़े को जीते। और और उसमें कोई नहीं, चाहे कोई एक किसान है, चाहे कोई फार्म वाला है, ये भी बात क्लियर है। क्योंकि फार्म वाला भी उतनी ही मेहनत कर रहा है घोड़े के ऊपर और किसान भी उतनी मेहनत कर रहा है। जिसका डिजर्विंग होगा, बिल्कुल फेयर रिजल्ट होगा। बाकी आप भी यहीं पे हैं, हम भी यहाँ पे हैं। आपको शो खत्म होने के बाद फिर अपन इंटरव्यू भी दे देंगे इस चीज़ के ऊपर। अगर किसी को कुछ लगेगा तो हम जितना हो सकता है उतना तो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, पर सबको नहीं खुश कर सकते। पर रिजल्ट ईमानदारी का आएगा, इस चीज़ की गारंटी है जी। यानी कि सेटिंग नहीं चलेगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। 0% टॉलरेंस है जी सेटिंग करना चाहे सेटिंग, फिर वो जी कर सकता है, जिससे मर्जी कर ले, पर जगरांव शो में तो नहीं होगी।
ये बात क्लियर है। और मेरे को लगता है कि भाई हिंदुस्तान में कोई सोसाइटी को तो ऐसा कम से कम उतरना चाहिए जो हिंदुस्तान के अंदर मिसाल बने कि हाँ भाई ये शो हुआ था, इसमें जो जजमेंट हुए थे वो ऐसे हुए थे। हाँ नहीं, हमारा प्रदीप भाई देखो, हमारा जजमेंट हम जो अपने हिसाब से कर रहे हैं हम बेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बोल दूं कि जो हमारा जजमेंट का पैटर्न होगा वो शायद इंडिया का सबसे पहला पैटर्न होगा जिस पैटर्न के ऊपर हम जजमेंट कर रहे हैं। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा पैटर्न लोगों को समझे, और हम उम्मीद करता हूँ कि इतना पसंद आएगा तो लोग एग्जाम्पल देंगे। तो क्या थोड़ा सा हिंट दे दो जो लोग भी समझ जाए। उसके ऊपर जी हमारी जो कमेटी है जिसने सारी शीट्स वगैरह के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि वो 4-5 जन की टीम है जो बहुत दिन रात लेके एफर्ट्स लेके पिछले 5-6 दिन से लगे हुए हैं। वो बहुत जल्दी अगले वाले 2-3 दिन में वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर हम वीडियो डालेंगे कि हम किन पॉइंट्स के ऊपर जजिंग करके और किस हमारा थीम क्या जजिंग का, सो दैट कि जो भी बंदा शो में आ रहा है उसको एक बेसिक पता हो कि जजमेंट इस हिसाब से होगी। होगी ना, फिर क्या कि ये चीज़ें आपके लोगों को भी समझ नहीं आनी चाहिए। जब लोगों को समझेंगे तो लोग उस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे कि यस ये उन्होंने बोला था, अपनी शो से पहले बोला था, ये मेरे घोड़े में हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी। तो उसके लिए अपन विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज में एक वीडियो और बना के अपडेट करेंगे जो सारी कमेटी इन्वॉल्व होगी कि वो जो बंदे हार्ड वर्क कर रहे हैं तो दे कैन एक्सप्लेन बेटर, वो बेटर एक्सप्लेन करेंगे जी इस चीज़ के ऊपर। तो मैं अगर जैसे जजों के बारे में पूछूं, मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा जी पर जो जज की जो कमेटी रहने वाली है जी, वो किस तरीके के जजों को आप यानी कि कमेटी में रखने वाले हो। मैं नाम नहीं पूछ रहा, नहीं मैं नाम, पर ये है कि किस आजकल क्या देखो जजों के ऊपर भी सब जगह ऑब्जेक्शन उठ जाता है। वो क्यों? आजकल क्या है कि घोड़ा मार्केट भी आपको पता है पार्टियों में बटा हुआ है। बता कोई पार्टी वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता, कोई पार्टी वाला कहता है ये तो भाई ये है। तो उसमें कैसे क्या डिसीजन ले नहीं पाओगे? देखो प्रदीप भाई, ये बात एक बड़ा एक ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। है कि नहीं आपके सामने आ रहा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर हमारी कम से कम 5 मीटिंगें हो चुकी हैं। हर रोज की एक मीटिंग है सिर्फ जजेस के ऊपर ही। क्योंकि हर आदमी किसी न किसी पर कोई ना कोई उड़ जाता होगा। देखो मैं ये नहीं कहता कि अगर अपन ये बात बोल देंगे कि वो भी जज गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, फिर तो सही कौन है? क्योंकि जिंदगी में अगर वास्तव जीवन देखा जाए तो मैं भी बहुत जगह गलत हो सकता हूँ। हर आदमी गलत है भाई, जो हम इंसान का चलते रूप जो लिया है हमारा जिसने। जीवन है उसमें हमारे से बहुत गलतियां होती हैं। तो जजमेंट को हम किसी के पर्सनल उससे नहीं देखना चाहिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जज, देखो हम अगर हम मानो कि हम सारे जज नए रख लेंगे तो उससे भी, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को मेरा पता है कि मेरे को अगर कोई 5 लाख 10 लाख रुपए देगा तो मैं बिकूंगा नहीं, मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूँ। पर अगर मेरे को एक लैक ऑफ नॉलेज के कारण मेरा एक डिसीजन गलत हो गया, उसमें मेरी ईमानदारी क्या करेगी? क्योंकि अल्टीमेटली तो घोड़े के साथ अनफेयर हो गया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जज रहें वो एक फेयर और एक मतलब उनके पास रीज़न हो। हमारी जो शीट्स बन रही हैं उसमें ऐसा बन जाएगा कि आपको पता चलेगा अगर मेरे घोड़े के मार्क्स काटे हैं इसलिए कटे हैं और ये सीरियसली यस मेरे को ये कटने चाहिए थे, जहाँ मेरे को ये मार्क्स मिले हैं तो इसलिए मिले हैं। तो उस चीज़ में क्या होता है कि जजेस के पास भी ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। देखो जब हमने जो शीट्स के लूप होल्स वगैरह होते हैं, है ना, देखो जो भी कानून बनता है ना, आप एक चीज़ याद रखो, कोई भी सरकार हो कोई भी हो, जब कानून बनता है उसके लूप होल साथ में बन जाते हैं। तो हमने इस बार ये कोशिश की है कि वो लूप होल्स के ऊपर काम किया जाए। तो जो भी हमारे पास हमारा पार्टिसिपेंट आएगा हम उसको एक फेयर और उसको एक एक्सप्लेनेशन शीट दे सकें कि दिस इज़ अ रीज़न कि आपके ये मार्क्स यहाँ पे क्यों कटे यानी हैं। कोई माने चलो अगर ऑब्जेक्शन उठाता है तो उसका उठाने का अधिकार है कि यह उसको बताने प्रदीप आप भाई, बताओगे हाँ, कि ये हम क्या है क्या नहीं है? बिल्कुल बताएंगे। हम एक सिस्टम बना रहे हैं क्योंकि देखो अब एक रिंग चल रहा है, अगर आदमी वहीं पे खड़ा होकर लड़ेगा, है ना, क्योंकि देखो मैनेजमेंट नहीं देखो लड़ने से बढ़िया तो ये कि पूछ लो, वो ज्यादा बेस्ट हाँ है। कि शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सारी कमेटी वहाँ पे है। हम एक फेयर सिस्टम बना रहे हैं, बहुत फेयर, कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसमें अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों रजिस्टर्ड करो। आप हमारे को बाद में शो के बाद रिक्वेस्ट डालोगे कि हमें हमारे स्कोर की शीट्स चाहिए। जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर किया है, हम आपको उस शीट्स के ऊपर डाटा देने के हकदार हैं और आप लेने के भी हकदार हो। हम उसको हाइड नहीं करेंगे, वो हम आपको डाटा देंगे। पर सेम डे अगर कोई आदमी वहीं पे झगड़ा करके, अब देखो 10 गुणों की जजमेंट चल रही है और आप बाहर आके हल्ला कर रहे हो, तो वो तो देखो एज अ मैनेजमेंट चलो वो तो हर चीज का एक सिस्टम बनाना पड़ता है, बना बिना रहे सिस्टम हैं। के पर कुछ हम नहीं। किसी से भी शीट्स हाइड नहीं करेंगे। अगर कोई भी पार्टिसिपेट, क्योंकि देखो अगर कोई हमारे को बंदा एंट्री फीस देख के पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका भी राइट बनता है कि उसके साथ क्या है उसको जानने का। क्या एंट्री फीस रहने वाली है, डिस्प्ले की क्या फीस रहने वाली है, प्रदीप उसके भाई, बारे में कोई डिसाइड हुआ अभी? हाँ 2000 रुपये एंट्री फीस है जी पर एनिमल। और डिस्प्ले के लिए? डिस्प्ले के लिए 7000 है ओके। पर एनिमल, ठीक है जी। पर हम इसमें एक नई चीज़ ऐड कर रहे हैं डिस्प्ले में।
ये और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम है। देखो ये पहली एग्जांपल आपको मिल जाएगी कि हमारा शो डिफरेंट क्यों है। जजिंग का तो हमने करके दिखाना है, पर ये हमारा डिसीजन पहला है। जो डिस्प्ले सिस्टम है उसने एक चेंजेस कर दिया है, जो रेगुलर डिस्प्ले हो रहे हैं घोड़ों के या घोड़ियों के, वो आप कर सकते हैं, उसकी 7,000 फीस है जी, बिल्कुल 26 तारीख को। पर हम 26 तारीख को ही एक डिस्प्ले, एक इवेंट ही ऐसा कर रहे हैं जो एक सेपरेट इवेंट होगा डिस्प्ले का, जिसमें हम प्रोजनी डिस्प्ले करेंगे। प्रोजनी मीन्स घोड़े के बच्चे। अगर मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे को देखो बहुत घोड़े ऐसे हैं जो शो कभी नहीं जीत सकते पर उनके बच्चे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, बिल्कुल, पर वो घोड़े कभी रिंग की धरती पे आज तक उन्होंने घोड़ों ने पैर ही नहीं रखा, वो अपने अपने स्टेबल्स में खड़े हैं और उनके बारे में ज़्यादा लोग को नॉलेज भी नहीं है। और कुछ ऐसे बेसिक फार्मर्स हैं जिनके पास सोशल मीडिया या ऐसी चीज़ों की एक्सेस भी नहीं है, तो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म बन जाएगा अपने घोड़े को प्रमोट करने का और लाने का। इसलिए हम ये कर रहे हैं कि अगर आपके पास एक अच्छा घोड़ा है और उस घोड़े के बच्चे हैं, तो आप एक ही डिस्प्ले फीस में, जैसे मानो आपके पास एक घोड़ा है और उसके 4 बच्चे आप ला सकते हो रिंग में, तो सिर्फ आपका 7,000 रुपये ही लगेगा। यानी उसके बच्चे भी साथ दिखा सकते हैं। साथ में बच्चे डिस्प्ले करने का एक हम पर्टिकुलर इवेंट रख रहे हैं, जिसको हम ब्रीडिंग को प्रमोट करने के हिसाब से वही कौन सा घोड़ा है अच्छा ब्रीड कर रहा है, आप वो हम एक हर बंदे को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके लिए लोग आगे होके आएंगे, बिकॉज ये एक नई चीज़ शुरुआत होने लगी है। तो ये उम्मीद भी करता हूँ जिन जिन के पास भी घोड़े हैं और वो अपने, क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या है, जो आज हमारे पास भी स्टैलियंस हैं, बेचने वाले कम है, स्टैलियन ज़्यादा ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो ब्रीडिंग के हिसाब से हमने वो चीज़ सोची है कि आप अपने बच्चों के साथ डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मतलब 3 से 4 बच्चे तो मिनिमम कम से कम आप लेके आएँ, ये नहीं कि एक घोड़ा लिया है साथ में एक बच्चा लिया है, उसमें फिर मज़ा नहीं आएगा जी। कम से कम आप 3 बच्चे तो दिखाओ ना, कम से कम। तो क्या आदमी क्वालिटी भी देख पाए, क्वालिटी तो देखे ना, क्योंकि एक आधा घोड़ा तो मेरे जैसे घोड़े का भी बच्चा अच्छा आ रखा है जी, है ना। आपके घोड़े ने बैक टू बैक क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आप वो चीज़ डिस्प्ले करें। और बच्चों में चाहे घोड़ी हो, चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, हमें मतलब जेंडर से कोई फर्क नहीं है, बस बाप वो रहना चाहिए। बिल्कुल, पहला ये है। और दूसरा, अब कई भाइयों के पास घोड़े नहीं है पर अच्छी घोड़ियाँ हैं, वो बंदा भी अपनी घोड़ी ला सकता है। मिनिमम 2 बच्चे साथ में, मिनिमम घोड़ी के 2 बच्चे, घोड़ी के 2 बच्चे, मतलब माँ कॉमन चाहिए, बाप जो मर्जी रहे। तो आप एक डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास ये घोड़ी है और इस घोड़ी से हमने ये बच्चे पैदा किए हैं। तो ये हमने एक नई चीज़ रखी है इवेंट में अपने में, जिसके लिए हम स्पेशल टाइम देंगे। और जैसे आप जैसे जितने भी भाई हैं वो तो प्रेजेंट ही रहेंगे, पर इस पर्टिकुलर इवेंट में हम जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी वीडियोस कवर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में। क्योंकि बाकी तो आपको ही पता, जब जजमेंट चलती है तो हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ती हैं, उसमें भी किसी यूट्यूबर भाई की नाराजगी नहीं चाहिए, बिकॉज हम नहीं, पर आज के पर 20 बंदों को पर ऐसा है ना कि यूट्यूबर भी आजकल में टाइम में 500 है, फिर 500 के रिंग में भरोगे तो घोड़े कैसे 500 नहीं भरेंगे, जो घोड़ों के, प्रदीप भाई जो घोड़ों के रिलेटेड है ना, कुछ अच्छे मैं घोड़ों से रिलेटेड ही बता रहा हूँ आपको आज के दौर में। वो तो नाम देंगे जी, उसका भी कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, पर जा तो कवरिंग कर सकते हैं सिर्फ पर्टिकुलर एक उस रिंग की जिसकी मैं प्रोजनी की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, जिसमें बच्चा घोड़ा अपने बच्चों के साथ आ रहा है। क्योंकि भाई देखो उसमें भी नए लड़कों को मौका देना चाहिए, जो हमारे शो की कमेटी का है कि जो नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी मौका दें। एक पर्टिकुलर रिंग के लिए हमने मतलब सबकी नाराजगी दूर कर दी, ठीक है। कोई कई बच्चे बोलते हैं जी आप प्रदीप भाई को तो मौका दे देते हैं, हमारे को दे नहीं रहे, पर प्रदीप भाई की जो पीछे की मेहनत है वो फैक्टर होते हैं ना फिर। हाँ, तो चैनल को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे हमारा ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे लोगों का स्टैलियन है, ये हमारा स्टैलियन है इंडियन डिस्कवरी। हाँ, तो इसीलिए वो हमने एक सबके लिए मौका रख रहे हैं। उसमें क्या है कि जिसका घोड़ा है उसको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जी, उसकी वीडियोस बन जाएंगी, उसका प्रमोशन भी हो जाएगा और लोगों को तक वो नॉलेज पहुंचेगी। ये हम नया कर रहे हैं। कुल मिला के ये है कि लोगों को कुछ अच्छा शो में देखने के लिए मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। क्रिएटिविटी है हाँ, शो के अंदर। अब ये ऐसे हम ये नहीं कहेंगे भाई तुम्हारे को देखने के लिए ही मिलेगा, ये तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा पिक्चर क्या है। नहीं, हाँ, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, पर हमारी गारंटी है कि आपको मिलेगा। हमारी गारंटी है कि आपको नया मिलेगा। मैं पहले नहीं कह सकता, क्योंकि आज से पहले इंडिया में जो भी शो होते हैं उसमें क्या होता है, जब पहले दिन मीटिंग होती है तो उसमें ऐसा लगता है मीटिंग देख के कभी कभार तो ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा लगता है हिंदुस्तान का सबसे फेयर शो होगा। अरे प्रदीप भाई, उसके बाद में पता लगता है कि लोग बाहर निकलने के बाद में इतनी गालियां देते हैं कि वो कानों में रुई लगानी पड़ जाती है। हमारा तो इसलिए मैं क्या शो के बाद ही डिसीजन देता हूँ कि मामला हुआ क्या। नहीं, बिल्कुल, हम तो आपको भी बोलेंगे शो के बाद, चाहे आप ओपन ओपिनियन दे देना अपनी, हमें ओपन ही देते हैं, अंदर तो कुछ देते हैं, इसलिए मैंने ओपन सवाल पूछे आपसे। हाँ, हम तो बिल्कुल इस चीज के, देखो अगर हम कुछ चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अगर हम उसको फुलफिल नहीं करते तो फिर गाली खाने का भी हमारा ही हक है ना।
तो हम तो इसको देखो accept गाली करते का हैं। तो क्या, पर ये है कि जिस जो हमसे गलती हुई वो अगले शो में इम्प्रूवमेंट करने का। नहीं, पर बेटर है क्योंकि कि देखो आप पहला शो कर रहे हो, कोई भी अगर एक शादी भी करता है ना, तो कभी कभार वो भी है ना, एक दो लोगों को इनविटेशन देना भूल नहीं, पर जाता है। प्रदीप तो भाई आप भी एक दो छोटी मोटी देखो गलती हो सकती है, देखो, इंसान। मेरी बात सुनो, हम उस चीज को सोच रहे हैं गलती हो जाए हमारी मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कुछ इवेंट मैनेजमेंट करने में गलती हो जाए तो वो एक्सेप्टेबल है, पर जजिंग में ना हो। पर जजिंग में गलती ना हो, क्योंकि जो जजिंग वाला सिस्टम होता है ना, वो ये है कि एक तरफ मौत है ना, एक तरफ जीवन है। तो अगर आपने हल्की सी गलती कर ली तो आप मौत के मुंह में भी जा सकते हो। जजिंग वाली गलती, उस लेवल की गलती मैं मानता हूं। तो इसलिए हमारा ये बेस्ट एफर्ट्स है, चाहे हम नए हैं चाहे पुराने हैं, इट डजेंट मैटर। हमारी जजिंग में हम ये सोच रहे हैं कि 0% गलती का चांस रहे। हाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में रह जाएगी, उसके तो हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, और वो तो आपको पता है वो सारे तो भाई बंदे, वो तो अपने परिवार ही है। सारे घोड़े वालों का इतना बड़ा दिल है, वो अगर हमारे से कमी रह जाएगी वो फुलफिल कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जजिंग में नहीं होगी ये चीज़ की हम पूरे अपना ध्यान रखें और रखेंगे भी, और होगा भी। चलो भाई, हम इसी कामना के साथ में आपको भाई शो दिखाएंगे, और शो के बाद में हमको भाई शो का रिव्यू भी बताएंगे कि कैसा क्या रहा। मैं खुद बोलता हूँ, मैं वो पर्सनल बताऊंगा आपको, नहीं नहीं, रिव्यू कैसा पर्सनल नहीं, रहा। पर्सनल नहीं प्रदीप भाई, पर्सनल नहीं। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपको मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तो शो नहीं हुआ ना, दूसरे शो वाले तो पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। अगर किसी ने फीडबैक देना चाहा, आप लाइव कवर करेंगे, आप हमारी फीडबैक चाहे लाइव चलाते रहना, चाहे कोई अच्छी दे चाहे कोई बुरी दे, और बताओ। नहीं तो वो तो इससे फीडबैक, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। देखो 3 दिन जब शो होता है ना जी, वहाँ तो फीडबैक सही आता है। फीडबैक तो 3 दिन के बाद ही पता चलता है। चलो फिर आप बाद में कवर कर देना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, आपके शो में खड़े होके, अभी माने चलो मैं आपके घर पे आया हूँ, आपके घर पे खड़े होकर आपको कैसे गाली दे सकता हूँ मैं? तो बाद में जाके दूंगा। वही वाला शो का हाल है, अभी सारे शो का वही हाल रहता है। इस गेट से बाहर निकाले यार, गाड़ी में जब जा रहे होते हैं, अरे यार क्या शो होता है यार, जजिंग क्या थी। तो सब शो का वही हाल है। नहीं, मैं आपको इस चीज में एक ऐड करता हूँ, कोई भी बंदा, जजेस का भी हम मोस्टली, जो भी कमेटी क्या डिसीजन करती है वो है, पर मोस्टली ये भी हो सकता है कि हम जजेस के नाम भी डिस्प्ले कर दें। लोग तो हिडन रखते हैं ना। नहीं, पर जजों के नाम डिस्प्ले कर दोगे फिर तो मेरे को लगे कि भाई देखो, हमारे घोड़े वाले बहुत सेटिंगबाज हैं, फिर भाई तो फिर जो पता लगे रात को जाके। भाई देखो, कोई भी जज जो करेगा, देखो क्या होता है प्रदीप पता भाई, लगे, पर सुनो ना, नहीं, पता लगे पांचों मिलके कहेंगे भाई तुम 30 लाख दे देना, हम साले का एक जैसा नहीं, नंबर नहीं, ऐसा नहीं, मैं इस चीज के साथ एग्री नहीं हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो, जो लोग इतने अच्छे अच्छे घोड़े रख रहे हैं, हम हर बंदे को वो भी ऐसा है कि अपन उस पोजीशन में अपने आप को स्टैंड करके देखें। देखो, मैंने आज तक बहुत शोज में कुछ कमेंट किए हैं, कुछ किए हैं, पर जब मैं खुद ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ना भाई, पता लग रहा है कि घर की शादी में भी खाने का टाइम नहीं मिला। घर की शादी में सकेगी, वहां तो एक है ना? फूफा आता है, यहाँ तो सब फूफा आते हैं। हाँ, तो ये चीजें हैं कि एक ना, अपन ये नहीं बोल सकते कि जज करप्ट है। देखो सारे लोग तो कहीं पे भी खराब नहीं रहते, कोई सा भी वो रहे, तो पर मतलब कुछ लोगों जब की अपन- वजह से क्या मैटर रायता फैल जाता है, हाँ, बस नहीं, वो इतना सा फैल है। जाता है। पर देखो, एक दो डिसीजन कहीं पे क्या है कि कहीं क्या होता है कि जो आपकी जजमेंट शीट्स हैं उसमें क्लियरिटीज नहीं होती हैं, उसमें कुछ ना कोई पॉइंट हिडन रह जाते हैं, उसमें आपको लोगों को बातें करने का मौका देते हो। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को हिडन ही ना रखें, हर चीज़ को ओपन रखें। जितनी आप देखो, कोई भी चीज़ है, जितनी वो ट्रांसपेरेंसी से रहेगी, उतना उसमें सेटिंग होना या धांधलबाजी होना कम हो जाएगी। ये तो बात आप भी मानते हैं। सेटिंग हरदम बंद कमरे में होती है, सेटिंग 100 बंदे में बैठ के आदमी माइक पे नहीं करता। तो जब हम शीट्स का काम कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि यार कोई आज के टाइम में इतने बुरे जज हैं, तो ठीक है, किसी के साथ पर्सनल कोई मतभेद है, घोड़ों में है, क्योंकि वो सेल परचेज को लेके हो जाए या किसी का कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम्स लेके हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे शो में कोई भी जज या कोई भी ऐसा आदमी होगा कि जो ऐसे मतभेद निकालेगा। बिकॉज जब आपकी जो कमेटी होती है वो बड़े ईमानदारी से काम करती है, तो ये हमारे जो जजेस होते हैं उनको भी पता है कि यार इन्होंने मुझे किसी की सिफारिश नहीं डाली है, तो मेरे को अपना धर्म निभाना है। नहीं देखो, सारे जज ऐसे नहीं है, हाँ, पर नहीं एक है। आध है, पर एक आध तो देखो हर जगह रहता है। देखो वो तो- क्लास में देख लो, वो तो- पड़ोस में देख लो, हर जगह रहता ही वो है तो एक भाई आध साहब, तो ऐसा वो है तो ना। भाई साहब देखो, अभी मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ, आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, कोई बात बुरी मत माने कोई भाई, मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। आपके बाद कई बार कोई ट्रैफिक का नियम टूटा होगा, आप भी 1-2 बार 500 रुपए देके छूटे ही होंगे। मैं तो परसों ही देके आया 1000 देखे रुपए लुधियाना में। तो पर अगर इसके नीचे हम ये बोल दें है, और कई बंदे ऐसे भी हैं, वो बोलते हैं कि नहीं भाई तेरा चलान ही कटेगा, तो चलान ही कटेगा, पैसे नहीं लेंगे। तो ऐसा कि ये तो हर फील्ड में लोग हैं, हम हर किसी को एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मैं तो गाड़ी रुकवाने से पहले जैसे ही रोकता है ना पुलिस वाला, मैं कहते हैं देने कितने है बता। तो इतना टाइम ही नहीं है माता बच्ची करने का। नहीं, पर हम दूसरी कैटेगरी के अब, है ना। तो ये चीजें हैं कि हमारे में सेटिंग का कोई काम नहीं है,
हाँ, जिस भाई को लगता है मेरे पास अच्छा जानवर है तो आपका मोस्ट वेलकम है। सेटिंग मत करो, अपनी रजिस्ट्रेशन करो, पार्टिसिपेट करो। अगर आपका घोड़ा से अच्छे जानवर होंगे, आप पीछे आओगे, जो अच्छा होगा वही जीतेगा। चलो कुल मिला के हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि शो बहुत अच्छा और लाजवाब होने वाला है ना भाई साहब? ऊपर वाले से डर के बोल रहे हैं कि बिल्कुल होगा। बाकी भाई जो भी नंबर है शो कमेटी के जो भी लोग हैं या रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको जहाँ पे भी कराना हो, वो सारे नंबर मैं इसमें भाई स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हमने सोचा कि जैसे हम लोग भी पुष्कर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो कुछ भाइयों की कोशिश होती है कि यार हम घोड़ा 3 दिन पहले 4 दिन पहले भेज दें, क्योंकि आपकी वीडियो को ऑल ओवर इंडिया लोग देखते हैं। तो उसके लिए भी हम एक स्पेशल अरेंजमेंट कर रहे हैं। जगरांव से 12-13 किलोमीटर दूर एक हमारा स्टेबल है जो 8 घोड़ों का बना हुआ है। बिल्कुल हमने मतलब वो प्रॉपर, जैसे मेरे फार्म पे स्टेबल्स हैं, पानी, फैन, इवन कैमरे भी लगे हुए हैं, हर चीज वहां पे इंस्टॉल्ड है, लेबर के रहने के लिए भी। तो हम, अगर कोई भाई दूर से आ रहा है, उसको लगता है कि मेरे को 4 दिन 5 दिन पहले घोड़ा बेचना है, हम उन भाइयों को परमानेंट स्टेबल देंगे, पानी और खाने पीने का अपना जो दाना डालते हैं वो तो अपना लिया है, बिकॉज दाना हर बंदे का फॉर्मेशन अपना अपना है, पर जो हरा चारा और ड्राई चारा होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो मेरे को लगता है कि पंजाब है, यहाँ पंजाब के लोग इतने दिलदार है, किसी को भी फोन करोगे तो कोई घोड़े वाला मना नहीं, वो हमारी कमेटी ही प्रोवाइड कर रही है। तो हमने 8 घोड़ों का, जो अच्छे किसी के भाई ने दूर से आना है, उसको 4 दिन 5 दिन पहले स्टेबलिंग करना है, उसके लिए हमने प्रॉपर परमानेंट स्ट्रक्चर में स्टेबलिंग प्रोवाइड की है। अगर कोई भाई आना चाहिए, अपना आदमी साथ में भेज दे और अपनी 5-6 दिन की, जितने दिन की स्टेबलिंग चाहिए आराम से कर सकता है, सो दैट उन भाइयों को कोई तंगी नहीं रहेगी। जिस दिन शो है, देखो 12-13 किलोमीटर लोड करके जानवर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ना? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो जब आप 12-13 किलोमीटर नहीं है, पर कोई दूर से लाना उसके लिए तो बहुत मुश्किल बात है। जानवर भी स्ट्रेस में रहता है, एनिमल भी स्ट्रेस में रहता है, और उसमें जो वेट लूज है वो भी मोस्टली ट्रैवलिंग में जानवर कर जाते हैं। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी एक स्टेबलिंग की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। उसके बाद हम फेरियर की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। अगर कोई भाई को ऐसा लगता है कि मेरा शो में जाना है, मुझे फेरियर नहीं है, हमारा वहाँ पे एक फेरियर बैठा होगा, आप उससे पैर बनवा सकते हो, जो सर्टिफाइड फेरियर होगा। मतलब किसी को, आपको किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी भी होगी, डॉक्टर भी होगा, बाकी जो नॉर्मल टेंट वगैरह रहते हैं वो तो देंगे ही देंगे, जिसको एक रात के लिए आना। अगर किसी को पहले आना है, वो भाई हमारे को करके अपनी स्टेबलिंग करा सकता है। बाकी भाई जो भी, अगर लोगों को भाई और भी इंक्वायरी कुछ रह गई हो, सबसे मेन तो भाई क्या जजिंग की इंक्वायरी रहती है, वो मैंने क्लियर कर दी। बाकी कोई व्यवस्थाओं को लेके कोई हो तो स्क्रीन पे भाई जगह जगह नंबर चल रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भाई कॉन्टेक्ट भाई। होटल्स भी अपने बिल्कुल, जहाँ पे ग्राउंड है उसके बिल्कुल मतलब 50 मीटर्स पे 2 4 स्टार होटल्स हैं। तो कोई नहीं, आप मेरे को उनके कांटेक्ट नंबर दे देना, अपन स्क्रीन पे वो नंबर भी शेयर कर देंगे। नहीं, वो तो आदमी सर्च कर लेंगे हम, नहीं तो हमारे से कांटेक्ट कर ले, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ओके, ठीक है प्रदीप भाई, धन्यवाद। और उम्मीद रखता हूं, हम कामना करते हैं कि आपका शो अच्छा हो, नहीं और शो के बाद में लोग मिसाल दें इस शो की कि भाई शो हो तो वैसा हो। वैसा मैं भी, आप प्रदीप भाई, आपके चैनल से सारे जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ऑल ओवर इंडिया से, सबको हाथ जोड़ के आने का निमंत्रण देता हूँ। और मैं सब भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम हर घोड़े पालक को स्पेशल पर्सनल इनविटेशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक तो हमारे पास से भी हम पूरी इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं रख पाएंगे। तो ये वीडियो, इसको भाई ये समझ ले कि ये हर भाई जो भी सुन रहा है, ये समझ ले ये पर्सनल इनविटेशन है, ये अपना ये इनविटेशन कार्ड है, ये पर्सनल मैसेज है। तो भाई ये आपका शो है, हमारा नहीं है। आप लोग की प्रेजेंस की वजह से हम ये सारा शो कामयाब होना है। आप सारे भाइयों का मोस्ट वेलकम है, और उम्मीद करता हूँ आप सारे भाई हमें 24, 25, 26 तारीख को सहयोग देंगे। और वैसे भी मेरे को लगता है कि घोड़े वालों को इनविटेशन की क्या जरूरत, जहाँ घोड़ा वहाँ घोड़े वाले। हाँ बिल्कुल है। चलो जी, हर आदमी का सत्कार करना, कोई आदमी अपने पास चल के आ रहा है, मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। वो तो मेहमान नवाजी में तो पंजाब को सबको पता है कि पीछे रहता ही नहीं है। हाँ, इसलिए सारे भाइयों का वेलकम है जी, और सारे भाई सहयोग दे और अपने जानवर लेके आए जी। चलो ओके, थैंक यू। ओके प्रदीप भाई, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू जी।